नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 80 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 80 GK GS के रिवीजन प्रश्न इस वीडियो में है, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में लगभग में 15 वर्षों से दोस्तों लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 80 GK GS के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GK GS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? तो अपना भारत का जो संविधान बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, बोल सकते हैं अपना भारत का जो संविधान है यह बनकर तैयार कब हुआ? तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ दोस्तों अपना भारत का संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और बोल सकते हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपना भारत देश का जो संविधान बना, इसमें दोस्तों टोटल कितना खर्च हुआ? तो बोल सकते हैं आप 63,96,729 रुपया दोस्तों टोटल खर्च हुआ, लगभग में बोल सकते हैं 64 लाख के आसपास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था ना 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन साथ ही याद रखिएगा, इसका जो कमान संभाला था 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला था। तो सही उत्तर सिंगापुर यहाँ पर लॉक कर लीजिए, विकल्प सी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। कभी कभी साथी एग्जाम में ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा, तब आप 9 अगस्त 1942 को लॉक कीजिएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों, यह जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप कम समय में विस्तार तरीके से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कि आपको पता भी होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, पहला पंचवर्षीय योजना 1951, इसका समय अवधि हो जाता 1951 से 56, याद रखिएगा 1956 तक। और साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आधारित है कौन मॉडल पर? तो बोल सकते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना में जो सबसे अधिक जोर दिया गया था किस क्षेत्र पर? तो कृषि क्षेत्र पर बोल सकते हैं सबसे अधिक जोर दिया गया। टोटल दोस्तों 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है
कौन पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 वर्ष चली थी? तो बोलिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, याद रखिएगा दोस्तों। और पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। अब दोस्तों योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। अगला प्रश्न है, कहता गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा मेरे साथी, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इस समय दोस्तों भारत के गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों यह परीक्षण 1974 में हुआ था, पोखरण में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? पोखरण में आप बोल सकते हैं। कहता है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर ए को आप लॉक कर लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का बात किया जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम को दोस्तों सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि के लिए 1913 में बोल सकते रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बोल सकते हैं आप 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें गाया गया जनगण मन को पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का दोस्तों बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? साथ ही इसको लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और लॉर्ड वेलेजली का बात किया जाए तो यह अपने आप को बंगाल का शेर कह के दोस्तों पुकारा करते थे। लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं तो इन्हीं के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा साथी, यह बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? दोस्तों इसका प्रयोग दलितों के लिए किया गया था। किसके लिए? दलितों के लिए किया गया था मेरे साथी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ?
भारत का पहला आम चुनाव दोस्तों 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, याद रखिएगा आप। और बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया। कौन समाज का? ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों अगर बात किया जाए विधवा पूर्ण विवाह, साथ ही यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से शुरू हुआ था। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है और आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ज्योतिबा फूले का बात करते हैं, सत्य शोधक समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत दोस्तों 1853 में हुआ था और मुंबई से थाने तक चली थी पहली बार रेल। टोटल 34 किलोमीटर की आसपास दूरी की यात्रा की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में आप बोल सकते हैं ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1857 की क्रांति तो दोस्तों आपको याद ही होगा, पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू सबसे पहले किसने कहा था? बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? साथ ही यह किस आर्टिकल में है? तो 16, आर्टिकल 16 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, बोल सकते हैं, और भारत के लौह पुरुष के रूप में साथ ही इसको जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, कहाँ है? गुजरात में, बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों भारत रत्न के रूप में, मरणोपरांत के रूप में भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? अपना भारत देश का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 सही उत्तर है, यहाँ पर याद रखिएगा। कहता श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो दोस्तों यह भारतीय जनसंघ के, ऑप्शन सी भारतीय जनसंघ के, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था और 1917 में शुरू हुआ था। कब? 1917 में बोल सकते हैं शुरू किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, और यहाँ पर प्रथम बोल रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप बोल सकते हैं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। और योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अब दोस्तों योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ साबरमती से। कहाँ से दोस्तों? साबरमती से इसको शुरू किया गया था।
भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में साथी पहली बार जो आपातकाल लगाया गया था, कब लगाया गया था? तो बोल सकते हैं आप 1962 में पहली बार लगाया गया था। और बोल सकते हैं दूसरा बार जो लगाया गया था साथी 1971 में, और तीसरा बार 1975 में आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर, इस 4 ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम यानी एक्ट के तहत? तो दोस्तों 1919 का अधिनियम सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय के पद पर थे लॉर्ड लिंडलिथ, वो याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कहता साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो रिपोर्ट दिया था 2 साल के बाद, यानी 1930 में। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, बोल सकते एक भी भारतीय नहीं थे, और इसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो कहता है साइमन कमीशन भारत आया था कब? तो 1928 को आप लॉक कर लीजिए, ऑप्शन सी को साथ ही लॉक कर सकते हैं। दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से 240 किलोमीटर के आसपास। भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? साथ ही सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, प्रसिद्ध किया गया भगत सिंह के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया है। कहता किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की? कौन एक्ट के तहत किया गया? तो 1935 एक्ट, 1935 अधिनियम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग, आप बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपिता साथी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। भारत रत्न दोस्तों बोल सकते आप, या देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है जॉर्ज सस्टम, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को दोस्तों बाद में अपनाया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तब आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे अधिक समय तक भी दोस्तों रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे यहाँ पर सही उत्तर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में दोस्तों? तो संविधान सभा में बोल सकते हैं 389 यहाँ पर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1953 में हुआ था।
क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था। स्वतंत्र भारत का जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसको शुरू किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वतंत्र भारत समाचार पत्र याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी। तो दोस्तों बोल सकते 489। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। यह लागू हुआ 1956 में। कब? 1956 में लागू हुआ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बाद में यह भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे। आप सही जवाब एयरलाइन पायलट बोल सकते हैं आप। और राजीव गांधी जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री थे दोस्तों भारत के, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था। यह शुरू हुआ 1959 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो मौलिक अधिकार है दोस्तों 6 प्रकार के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। साथ ही सही उत्तर अनुच्छेद 19 को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। दोस्तों इसको लागू किया गया 1959 में। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। हरित क्रांति से दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को जोड़ा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे। सही जवाब है मनमोहन सिंह। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका शुरुआत दोस्तों 2014 में हुआ था। कब? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी। राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को आप लॉक कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था। तो इसका प्रसारण कब हुआ था साथी। तो यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। परमाणु परीक्षण पोखरण में दूसरा बार जो हुआ था यह हुआ था 1998 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह संबंधित है किससे। तो बांध निर्माण से यह संबंधित है। कहता भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों पहले मुख्यमंत्री ही कहा जाता था, सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। सही उत्तर है यहाँ पर। GST यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ। तो भारत में लागू हुआ आपको 1 जुलाई 2017 को। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत में RTI अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों 2005 में लागू हुआ था RTI अधिनियम पूछा जाए तो। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी। इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा। नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 में हुआ था, याद रखिएगा आप। प्रश्न है, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है। तो दोस्तों UIDAI के द्वारा संचालित होता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी।
तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? तो यह घटना दोस्तों 26 नवंबर के दिन हुआ था। कब? 26 नवंबर के दिन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? दोस्तों यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 2015 में इसको शुरू किया गया। कहता कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो यह दोस्तों लगा था 2020 में, याद रखिएगा कब? 2020 में लगा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? इसका घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है और मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथ ही शनि जो है सबसे हल्का ग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? जीएसटी को कहा जाता है। दोस्तों जीएसटी जो है सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में और अपना भारत में 2017 में। जीएसटी लागू करने वाला अपना भारत का पहला राज्य असम है, दूसरा राज्य बिहार है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। आज के दोस्तों वीडियो में हम 80 आपको जीके जीएस प्रश्न का रिवीजन करवाए। आज का यह वीडियो कैसा रहा आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस और दोस्तों बीपीएससी टीचर, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यही बोलेंगे साथ ही आप लोग इस वीडियो में कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।